नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। प्रॉपर्टी बाजार से जुड़े हमारे इस खास प्रोग्राम प्रॉपर्टी संदेश में आपका स्वागत है। आप जब कभी भी अपने सपनों का घर खरीदने की सोचते हैं या फिर किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का मन बनाते हैं तो जाहिर है कि आपके मन में इससे जुड़े कई तरह के सवाल उठते होंगे। इस प्रोग्राम के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे प्रॉपर्टी से जुड़ी हर वो खबर जो आपको देगी आपके हर सवाल का जवाब। तो सबसे पहले एक नजर प्रॉपर्टी से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। रियल एस्टेट कंपनियों को मिली राहत, वित्त मंत्री ने किया सर्विस टैक्स में कटौती का ऐलान। राज्य में ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैट्स को मिलेगा बढ़ावा, उत्तर प्रदेश सरकार ने कसी कमर। सस्ता घर खरीदना है तो चुने गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन को। और नोएडा में अगले कुछ महीनों में बढ़ सकती है प्रॉपर्टी की कीमतें। केंद्र सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर को राहत देते हुए सर्विस टैक्स में कटौती की है। इससे रियल एस्टेट कंपनियों को तो फायदा होगा ही, साथ ही घर खरीदने वाले ग्राहकों की जेब पर भी थोड़ा बोझ कम हो जाएगा। रियल एस्टेट सेक्टर को राहत देते हुए वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने सर्विस टैक्स में मामूली कटौती की है। सरकार के इस फैसले के बाद बिल्डरों द्वारा तैयार मकान के सिर्फ 25% हिस्से पर ही सर्विस टैक्स लागू होगा, जबकि इससे पहले 33% हिस्से पर सर्विस टैक्स लगाने का फैसला किया गया था। हालांकि डेवलपर्स ने सरकार के इस फैसले को रियलिटी सेक्टर के लिए एक अच्छा संकेत बताया है। उनका मानना है कि मौजूदा समय में डेवलपर्स को स्टैंप ड्यूटी और दूसरे अप्रत्यक्ष करों के रूप में 14 से 16% टैक्स भरना पड़ता है। ऐसे में सर्विस टैक्स में की गई मामूली कटौती से मकान की मौजूदा कीमतों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। कि मोटे तौर पे तो रियल एस्टेट को तो कोई फ़र्क पड़ने वाला इस पे है नहीं, इन द सेंस कि ये भार जाना है कस्टमर के ऊपर। कस्टमर को अगर आपने 100 रुपये का भार डाल दिया पहले और उसको घटा के 70 रुपये कर दिया तो भार तो कस्टमर के ऊपर ही है। सर्विस टैक्स एज पर द लॉ हैज़ टू बी पेड बाय द क्लाइंट। हाल ही में पेश केंद्रीय बजट में निर्माणाधीन मकानों को भी कंस्ट्रक्शन सर्विस टैक्स यानी निर्माण संबंधी सेवाओं और लेवी टैक्स के दायरे में रखने का प्रस्ताव पारित किया गया था। जहां तक रियल एस्टेट कंपनियों का सवाल है तो उनका कहना है कि उन्हें उम्मीद थी कि जमीन की कीमत को सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाएगा, लेकिन मौजूदा प्रावधान में लैंड कॉस्ट पर भी सर्विस टैक्स लगाने से उन्हें निराशा हुई है। साथ ही सर्विस टैक्स लगाए जाने के बाद से अफोर्डेबल मकानों की कीमतों में बढ़ोतरी होगी, जिसका भार सीधे तौर पर घर खरीदने वाले ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा। फायदा तो बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा, क्योंकि लैंड कॉस्ट भी अब बीच में जुड़ चुकी है। अब जो 25% देना पड़ेगा लैंड कॉस्ट समेत देना पड़ेगा, इसलिए सारा कस्टमर को प्रभाव पड़ना है, काफ़ी वजन बढ़ जाएगा, उसके ऊपर कॉस्टिंग और बढ़ जाएगी फ्लैट्स की। मतलब साफ है, सर्विस टैक्स में की गई कटौती से रियल एस्टेट कंपनियों को थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, लेकिन घर खरीदने वाले ग्राहकों को आने वाले समय में कुछ ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। उत्तर प्रदेश में ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैट्स को बड़े पैमाने पर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कमर कस ली है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने रियल एस्टेट कंपनियों को नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एनसीआर की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में महंगे फ्लैट्स तो आपको हर जगह मिल जाएंगे। की कीमत सुनकर आप शायद फ्लैट खरीदने का ख्याल भी अपने मन से निकाल दें, मगर जल्दी ही इन हाई राइज बिल्डिंग्स में आपको फ्लैट खरीदने का मौका मिल सकता है। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार ने बिल्डरों द्वारा बनाई जा रही बहुमंजिल इमारतों में 10% फ्लैट्स आर्थिक रूप से कमजोर और लो इनकम ग्रुप के लोगों के लिए बनाना जरूरी कर दिया है। खास बात यह है कि इन फ्लैटों की कीमत कम होने के बाद भी बिल्डर्स इनका साइज मनमाने तरीके से कम नहीं कर सकते। इसके लिए राज्य सरकार ने बाकायदा फ्लैटों के साइज, फ्लोर एरिया रेशियो और डेंसिटी के मानक तय कर दिए हैं। प्लॉटेड डेवलपमेंट ईडब्ल्यूएस के फ्लैटों के लिए 25 से 40 वर्ग मीटर का एरिया तय किया गया है, जिनकी डेंसिटी होगी 1250 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर और जिनका फ्लोर एरिया 2 रखा गया है। लोअर इनकम ग्रुप के लिए बनाए जाने वाले प्लॉटेड डेवलपमेंट एलआईजी फ्लैटों का एरिया 41 से 60 वर्ग मीटर के बीच होगा, जिसकी डेंसिटी 750 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर और फ्लोर एरिया रेशियो 2 रहेगा। वहीं ग्रुप हाउसिंग ईडब्ल्यूएस के लिए बनाए जाने वाले फ्लैटों का एरिया 20 से 30 वर्ग मीटर के बीच होगा, जिसकी डेंसिटी 3250 प्रति व्यक्ति हेक्टेयर और फ्लोर एरिया रेशियो 2 रहेगा।
इसके अलावा ग्रुप हाउसिंग LIG के फ्लैटों के लिए 36 से 45 वर्ग मीटर का एरिया तय किया गया है, जिनकी डेंसिटी होगी 2500 प्रति व्यक्ति हेक्टेयर और जिसका फ्लोर एरिया 2 रखा गया है। अभी तक NCR में सस्ते घर मिलना भले ही किसी सपने से कम ना हो, लेकिन बहुत जल्दी ही ये सपना हकीकत में बदलने वाला है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद की राजनगर एक्सटेंशन कॉलोनी की, जहां आपकी पसंद और बजट को ख्याल में रखते हुए घरों का निर्माण किया जा रहा है। गाजियाबाद में मेरठ बाईपास के पास बन रही राजनगर एक्सटेंशन कॉलोनी NCR में अफोर्डेबल हाउसिंग की सबसे बड़ी कॉलोनी बनने की तैयारी में है। GDA के मास्टर प्लान के मुताबिक अगले कुछ साल में वसुंधरा और इंदिरापुरम से भी बड़े रिहायशी इलाके के तौर पर तैयार किए जा रहे इस क्षेत्र में 11 से अधिक बिल्डर अफोर्डेबल हाउसिंग के निर्माण में लगे हैं। यहाँ पर चल रहे निर्माण कार्य को देखकर तो यही लगता है कि अगले 2-3 सालों में राजनगर एक्सटेंशन कॉलोनी मध्य वर्गीय लोगों के लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। मिडिल क्लास के लिए तो बहुत अच्छी ऑप्शन है जी राजनगर एक्सटेंशन। इस टाइम मैं ये समझता हूँ कि NCR में सबसे सस्ता जो है इस टाइम वो राजनगर एक्सटेंशन है। वहाँ जो प्रोजेक्ट्स के रेट 12 लाख रुपए से लेके वहाँ 35 लाख रुपए तक वहाँ के फ्लैट्स हैं। अपने अपने स्टेज पे जैसे जैसे जिसको चाहिए उसको मिल जाता है। जहां तक यातायात की सुविधाओं का सवाल है तो राजनगर एक्सटेंशन को जोड़ने वाले 6 लेन बाईपास का काम लगभग पूरा हो चुका है, जिससे आपको यहां पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप दिल्ली में काम करते हैं तो आपको लंबा सफर तय करना पड़ेगा। छोटा सा पोर्शन रह गया 2 किलोमीटर का, जो कि राजनगर एक्सटेंशन से मेरठ हाईवे की तरफ जुड़ना है जाके। उसमें थोड़ा शासन को कुछ प्रॉब्लम्स होंगी नहीं होंगी मुझे पता नहीं इस बात का, बट हमें ये बताया गया है जो लास्ट मीटिंग हमारी हुई थी GDA के साथ कि शायद 2-4-6 महीने के अंदर ये कनेक्टिविटी भी क्लियर हो जाएगी। अगर आप भी अपना आशियाना NCR में बनाने के इच्छुक हैं और वो भी एक सीमित बजट में, आपको यहाँ विकल्पों की भरमार है। प्रॉपर्टी संदेश में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि नोएडा में अभी घर खरीदना आपके लिए क्यों फायदेमंद साबित हो सकता है। आप देखते रहिए जनसंदेश।